प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं रेवरेंड कैलाश मसीह आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से खुदावन के कलाम में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो, क्योंकि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बार बार बात करे, तो वो एक ही जरिया है, दैट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, वो है परमेश्वर का वचन। हाँ परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर हमसे कई तरीक़ों से बात करता है, उसमें से एक तरीका है वो है खुदा का कलाम। कई बार वो अपने सेवकों के द्वारा बात करता है, कई बार वो अपने नबियों के द्वारा बात करता है, कई बार वो आपसे सपनों के द्वारा बात करता है, लेकिन ज़्यादातर वो आपसे जब बात करता है तो अपने वचन के द्वारा बात करता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं इस वचन को आपके जीवन में लेकर आया हूँ। ये वचन हमें बनाता है, वचन हमें संभालता है, वचन हमें एक नया रूप दे देता है, वचन हमें शुद्ध करता है, हमारे जीवन को मजबूत करता जाता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रार्थना के बारे में। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जितने भी प्रभु के लोग हैं सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं और सब अपने अपने घरों में प्रार्थना करते होंगे। कुछ थोड़ा करते होंगे, कुछ ज़्यादा करते होंगे, पर एक बात जरूर है कि हर एक व्यक्ति किसी और के लिए प्रार्थना करता हो या ना करता हो, लेकिन वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करता होगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर 3 तरीकों से हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं। जब भी आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना का तुरंत उत्तर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, दूसरा, परमेश्वर का हमारी प्रार्थना का जवाब देने का तरीका है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलता है ये चीज आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, हम कई बार कई सालों तक, कई समय तक अपनी प्रार्थनाओं का इंतजार करते हैं, उत्तर का इंतजार करते हैं, और सही समय पे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, तीसरा जो उसका प्रार्थना का उत्तर देने का तरीका है, हम कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं, परमेश्वर बोलता है नहीं मिलेगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, कई बार छोटे बच्चे अपनी माँ से झगड़ा करते हैं, वो चक्कू मांगते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो उन्हें नुकसान करा सकती हैं, पर माँ बाप उन बच्चों को, छोटे बच्चों को वो चीज़ें नहीं देते। उनको मालूम है कि ये चीज़ें इनके लिए नुकसानदायक हैं। परमेश्वर के प्रियो, हम प्रार्थना में कई ऐसी चीज़ें खुदा से मांगते हैं जो परमेश्वर हमें इनकार कर देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारी हानि के लिए होती हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक दिन मैंने अपनी फेसबुक में इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, पर परमेश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आप खुदावन के कलाम को देखेंगे, परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा वही चीजें देते हैं, उन्हीं प्रार्थना का उत्तर देते हैं जो हमारे लिए भली और अच्छी होती हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पर आज मैं आपसे इन तीनों विषयों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि रुकी हुई प्रार्थना का परमेश्वर हमें कैसे उत्तर देते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कई प्रार्थना का उत्तर आपको मिल चुका है, कईयों का आपने वेट करके ले लिया है, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कई साल हो गए होंगे आपकी कोई ना कोई प्रार्थना पेंडिंग पड़ी हुई है और आप उस उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे आज इसी विषय में बात करना चाहता हूं, रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बाइबल से हन्ना के बारे में। हन्ना के बारे में एक बात है, बाइबल बताती है उसका एक पति था और उस पति की 2 पत्नियां थी। एक के तो बच्चे थे पर दूसरी के बच्चे नहीं थे, और उसका नाम था हन्ना। हाँ परमेश्वर के प्रियो, और वो काफी समय से लगातार परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। उसका पति भी विश्वास करने वाला पति था और हन्ना भी विश्वास करने वाली पत्नी थी। ना ही केवल विश्वास करने वाले, लेकिन लगातार खुदा के भवन में जाने वाले, ना ही केवल खुदा के भवन में जाने वाले, लेकिन लगातार अपने दशवांश और भेंटों के प्रति ईमानदार रहने वाले एक पत्नी थे। लेकिन खुदावन का कलाम बताता है हन्ना ने बहुत साल तक प्रार्थना की, लेकिन उसके बच्चा नहीं था। जब आप इसके 5 और 6 पद को पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टेड है। हन्ना का पति अपनी उस पत्नी के लिए जिसके पास बच्चे थे बहुत सारे बलिदान देता था, लेकिन
हन्ना का पति हन्ना के लिए दुगने बलिदान देता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रेम करता था। आपको मालूम है कि वो हन्ना के लिए दुगने बलिदान यहोवा को क्यों चढ़ाता था? क्योंकि वो चाहता था उसकी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। लेकिन मैं आपसे एक खास बात करना चाहता हूं। जब आप उसका 6 पद पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने ही, यहोवा ने ही हन्ना की कोख को बंद कर रखा था और परमेश्वर ने ही इस प्रार्थना को रोक रखा था। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से एक परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं और सालों से दान भी दे रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, भेंटे भी दे रहे हैं। खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ही हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। हां परमेश्वर के प्रियो, हमारी भी कई प्रार्थनाएं हैं जिनका तो जवाब मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, उन पे कहीं ना कहीं यहोवा ने ब्लॉकर्स लगा रखी है। हां परमेश्वर के प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमारी कई प्रार्थनाओं पे आज ब्लॉकर्स परमेश्वर ने लगा रखी है। आज मेरा यही विषय है, हमारी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलेगा। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब मिले, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। हन्ना की रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर कैसे मिला, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आपको मालूम है ब्लॉकेज किसने लगाई है? यहोवा ने। और ब्लॉकेज खोलेगा भी कौन? यहोवा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं खोलेगा जरूर यहोवा, लेकिन वो आपको जो सिखाना चाहता है उसके बिना वो नहीं खोलेगा। आपको मालूम है कि हन्ना के इस प्रार्थना के ऊपर उसने क्यों ब्लॉकर लगा रखी है? क्योंकि परमेश्वर हन्ना को कुछ सिखाना चाहते हैं। हां परमेश्वर के प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रार्थना में अभी भी परमेश्वर ने ब्लॉकर्स लगा रखी है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर के प्रियो, जब आप उसका 9 और 10 पद पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, जब उसकी सौतन ताने मारती थी कि उसके बच्चा नहीं होता, तो लिखा वो व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी। उसका 10 पद बताता है वो रो रो के व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी। और परमेश्वर के प्रियो, उसकी प्रार्थना में खास बात थी, उसे बोला, हे यहोवा, अगर तू अपनी दासी पर ध्यान करे और मुझे एक पुत्र दे, वो पुत्र मैं तेरी सेवा के लिए तेरे भवन में दे दूंगी। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी रुकी हुई प्रार्थना और जो ब्लॉकेज लगी हुई है वो कैसे टूटेगी, कैसे खत्म होगी। आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के प्रियो, पॉइंट नंबर 1, हन्ना ने अपनी प्रार्थना को चेंज किया है। परमेश्वर के प्रियो, हन्ना ने अपनी प्रार्थना के तरीके को बदल दिया है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हैं आज आपकी ब्लॉकर्स टूटे, आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब मिले, आपको अपनी प्रार्थना के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रियो, आपको प्रार्थना के प्रति गंभीर होना बहुत ही जरूरी है। पहली बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इतने सालों तक हन्ना की प्रार्थना पता क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि उसने परमेश्वर को, उसके वचन को और उसके भवन को और उसकी उपस्थिति को हल्के में लिया। हां परमेश्वर के प्रियो, बहुत सारे लोग आज ये काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर के भवन को और परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ऐसे लोगों की प्रार्थना का कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को रोकेगा कब तक? जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रार्थनाओं को हल्के में लेना बंद कर देंगे। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज शैतान की सबसे बड़ी चाल मालूम है क्या है? कि आज उसकी सबसे बड़ी चाल यही है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दें। और जो हल्के में लेंगे उनके ऊपर कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, मुझे एक घटना याद आती है, जब मरियम मगदलीनी कब्र पे गई तो उसने देखा कि यीशु वहां नहीं है, खाली। उसने भागकर 2 चेलों को बुलाया, पतरस और शायद यूहन्ना थे। 2 चेलों को जब बुलाया तो बाइबल बताती है वो चेले आए, उन्होंने कब्र में देखा और कब्र खाली पड़ी थी और वो चेले अपने घर चले गए। लेकिन बाइबल बताती है मरियम मगदलीनी वहीं खड़ी रही, उस कब्र के पास, वो घर नहीं गई। चेलों ने इस बात को हल्के में लिया और जो जैसे आए थे वैसे चले गए। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप हल्के में
खुदा के भवन को लेते हैं, हल्के में परमेश्वर के अभिषेक को लेते हैं, आप हल्के में परमेश्वर के कलाम को लेते हैं, आप जैसे संगति में जाएंगे आप वैसे ही लौट आएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हन्ना इतने साल तक खुदा की उपस्थिति के, खुदा के भवन को, प्रार्थना को, अभिषेक को हल्के में ले रही थी, इसलिए वो जैसे आती थी वैसे ही चले जाती थी। परमेश्वर के प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग चर्च में जैसे आते हैं, बड़े सालों के साथ, बीमारी के साथ आ रहे हैं, बीमारी के साथ जा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ आ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दो चेलों ने भी हल्के में लिया, वो देखा, कब्र को देखा और वो लौट गए। लेकिन मरियम इस बात को गंभीरता से ले रही थी, और आपको मालूम है जब उसने गंभीरता से लिया, यीशु उसके ऊपर प्रकट हो गए। हालेलुया। वो यीशु से मिलने आई थी। परमेश्वर के प्रियो, जब आप हल्के में लेंगे, यीशु आपसे भी मिलेगा, आपके ऊपर प्रकट होगा, वो आपसे बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जिन लोगों ने हल्के में लिया, मैं सोचता हूं वो चेले अपने घर की तरफ भागते जा रहे थे और मालूम है क्या बोलते जा रहे थे? कब्र खाली है, कब्र खाली है, कब्र खाली है। दे हैव ए बैड न्यूज। उनके पास एक बुरी खबर थी, यीशु वहां नहीं है, कब्र खाली है। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इस बात को हल्के में लिया। लेकिन मरियम मगदलीनी वहां खड़ी रही और यीशु के दर्शन पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु से बातें करके चला गया होगा तो मरियम अपने घर की तरफ भागती हुई ये चिल्लाती जा रही थी, यीशु मुर्दों में से जी उठा है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। उसके पास एक गुड न्यूज है। हालेलुया। अगर आप हल्के में लेंगे खुदा की उपस्थिति को, उसकी संगति को, आपके पास हमेशा बैड न्यूज रहेगी। लेकिन अगर आप खुदावन के वचन को गंभीरता से लेंगे, आपके पास गुड न्यूज रहेगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पहली सुसमाचार प्रचारक बन गई। उसके पास एक गुड न्यूज थी, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रुकी हुई प्रार्थना का जवाब मिले, आप परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में लेना बंद कर दें, आप प्रार्थना को हल्के में लेना बंद कर दें, आप खुदा के कलाम को हल्के में लेना बंद कर दें, नहीं तो आपके जीवनों में हमेशा बैड न्यूज रहेगी। अगर आप हल्के में लेना बंद कर देंगे, आपके पास गुड न्यूज रहेगी। हालेलुया। उसने अपनी प्रार्थना के तरीके को बदल दिया है। मैं सोचता हूँ हमेशा वो टाइम देखती होगी, कब चर्च छूटे, कब मैं अपने घर को जाऊं। लेकिन आज वो घर में नहीं जा रही, आज वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गई। वहां कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेली बैठ के प्रार्थना कर रही है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, और आज उसने उस बात को हल्के में ले लिया, आज उसने गंभीरता से ले लिया है। बोलो हालेलुया। और आज उसकी प्रार्थना को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहां वो इस प्रकार से बोली है, हे परमेश्वर, अगर तू अपनी दासी की तरफ ध्यान करें और मुझे पुत्र दे, वो पुत्र मैं आपकी सेवकाई के लिए दे दूंगी। परमेश्वर के प्रियो, आपको परमेश्वर आशीष दे। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। उसने केवल अपनी प्रार्थना का तरीका नहीं बदला, उसने आज अपनी प्रार्थना के शब्दों को भी बदल दिया है। दूसरी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी दूसरी बात, उसके जीवन में एक खास बात थी। आपको मालूम क्या बात थी? जो प्रार्थना है वो लेने के लिए नहीं की है, देने के लिए की है। बोलो हालेलुया। आज वो बोल रही है, परमेश्वर एक उत्तर दे और वो तेरा सेवक होगा, वो तेरे भवन में तेरा कार्य करेगा। आज हन्ना लेने की बात नहीं कर रही, आज हन्ना कुछ देने की बात कर रही है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती, क्यों ब्लॉकेज लगी हुई है? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में हमेशा लेने की बातें करते हैं, देने की बातें नहीं करते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, हमें लेने के लिए भी तैयार रहना, हमें देने के लिए तैयार रहना। बड़े सालों से मैं सोचता हूं हन्ना प्रार्थना कर रही थी, मुझे पुत्र दे, वो मेरा पुत्र होगा, वो मेरे घर का वारिस होगा, वो बड़ा होकर मेरे घर को संभालेगा, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, वो मेरा होगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो इस प्रकार से हो सकता है प्रार्थना कर रही थी। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, अपने लिए मांग रही थी, वो सिर्फ परमेश्वर से लेने की बातें कर रही थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं, सिर्फ लेने की बातें करते हैं। मैं सोचता हूं वो हमेशा लेने की बात करती थी, परमेश्वर उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। लेकिन आज उसने प्रार्थना को चेंज कर दिया है। बोलो हालेलुया। आज वो लेने की बात नहीं कर रही, आज वो देने की बात कर रही है। परमेश्वर के लोगों, आज वो बोल रही है, परमेश्वर मुझे पुत्र दे, पर वो पुत्र मेरा नहीं, वो तेरा होगा। हालेलुया। आज उसने अपनी प्रार्थना के शब्दों को बदल दिया है। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना को गंभीरता से लेंगे, उसकी संगति को,
आपके शब्द भी चेंज हो जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, एक बात और बताना चाहता हूं, आज वो लेने की बात नहीं, आज वो देने की बात कर रही है। परमेश्वर के लोगों, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आप लेने की बातें मत करें, आप परमेश्वर की सेवकाई में देने की बातें करें, आप परमेश्वर के कार्यों की बातें करें, आप परमेश्वर के राज्य की बातें करें। आज बहुत सारे लोग हैं सिर्फ लेने की बातें करते हैं, उनके जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी। आप जब भी खुदा के भवन में जाएं, खुदा को कुछ देने की बात करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अब्राहम 25 सालों से इंतजार किया, उसको एक बच्चा मिला, और जब वो बच्चा बढ़ता गया, उसका प्यार, उसके लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन खुदा ने अब्राहम को बोला, अब्राहम इस बच्चे को मोरिया पहाड़ में जाकर बलिदान कर दे। और अब्राहम ने कोई किंतु परंतु नहीं पूछा, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा, अपने बच्चे को बलि करने के लिए चल पड़ा। परमेश्वर के लोगों, वो लेने के लिए भी तैयार है और वो देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं सिर्फ लेने के लिए तो तैयार हैं, पर देने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो लेने के लिए भी तैयार हो, देने के लिए भी तैयार हो। हमेशा मांगने की बातें मत करें, हम परमेश्वर को कुछ देने की बातें करें। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग आज भी सालों से चर्चों में जा रहे हैं, पर अभी तक वो बड़े नहीं हुए, अभी तक वो बच्चे हैं। इसलिए पौलुस लिखता है, मैं तुमसे गंभीर बातें करना चाहता था, मैं वचन की गहरी बातें करना चाहता था, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाना चाहता था, पर अफसोस की बात कि तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो। परमेश्वर के लोगों, आज ऊपर से तो बहुत लोग बड़े हो गए, उनके बाल भी सफेद हो गए हैं, लेकिन अंदर से आत्मिक रीति से वो आज भी बच्चे हैं। आज हमें मैच्योर होना है। आज हमें अपनी प्रार्थना का तरीका नहीं केवल चेंज करना, हमें प्रभु में मैच्योर होना है, हमें बड़े बनना है। अब हमें छोटे नहीं रहना है, अब हमें गंभीर हो जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मुझे एक समय याद है, जब मैं छोटा था तो मैं अपने पापा को बोलता था, जब भी मेरे पापा घर आते थे, पापा 1 रुपया, पापा चॉकलेट, पापा टॉफी, पापा ये, पापा दे दे, पापा दे दे, पापा दे दे। जब मैं छोटा था तब ये काम करता था, लेकिन एक दिन मैं बड़ा हो गया और मेरे पापा ने मुझे बुलाया। अगर बड़ा होने के बाद भी मैं यही बोलूं, पापा दे दे, पापा चॉकलेट, पापा चिप्स, तो आपको मालूम है क्या मेरा पापा बोलेगा, भाई इसको कुछ इलाज करवाना पड़ेगा, ये अभी तक बड़ा तो हो गया पर इसका दिमाग अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है। परमेश्वर के लोगों, हमें अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, हमें मैच्योर बनना पड़ेगा। अब हमें छोटा नहीं रहना, अब हमें बड़ा होना, आत्मा में भी बढ़ना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब मैं बड़ा हो गया, मैंने कई बार अपने पिता से बोला, अब घबराओ मत, अब आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं। मैंने अपनी मम्मी से बोला, अब आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस काम को हम मिलके करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जब तक आप छोटे हैं, आप मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, आप मांगते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप बड़े हो जाएंगे, आप यीशु पापा के साथ हैं सोफे पे बैठेंगे और आप बोलेंगे, यीशु पापा आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर इस धरती पर राज्य की स्थापना करेंगे। कोई हालेलुया बोलेगा? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हमें बड़े होना है, आज हमें मैच्योर होना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे। आज हन्ना मैच्योर हो गई है, आज हन्ना लेने की बात नहीं कर रही, आज हन्ना देने की बात कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, हमेशा लेने की बातें मत करें, हमेशा देने की बात। हमें मैच्योर होना है, हमें बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना की तरफ गौर करे। जैसे ही आज उसने एक मैच्योरिटी वाली प्रार्थना की है, उसे बोला, परमेश्वर मुझे एक पुत्र दे, अब वो मेरा नहीं होगा, अब वो तेरा होगा। हालेलुया। आज वो लेने की बात नहीं कर रही, आज वो देने की बात कर रही है। जब भी आप खुदावन के भवन में जाएं, मैच्योर होकर जाएं, आप बड़े होते जाएं, आप आत्मा में बढ़ते जाएं। हन्ना पहले जब भी सोचती थी, वो अपने घर के बारे में सोचती, मुझे पुत्र दे, वो मेरे घर का चिराग होगा, मेरे घर का वारिस होगा। लेकिन आज हन्ना ने अपनी प्रार्थना का तरीका बदल लिया है, आज हन्ना ने अपने शब्दों को भी बदल लिया है। बोलो हालेलुया। आज हन्ना ने अपनी सोच को भी बदल लिया है। आज वो बोली, मुझे पुत्र दे, वो मेरे घर का काम नहीं करेगा, वो तेरे घर का काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आगे वो अपने घर के बारे में सोचती थी, आज वो खुदावन के घर के बारे में सोच रही। आगे वो अपने कामों के बारे में सोचती थी, आज वो खुदावन के कामों के बारे में सोच रही है। परमेश्वर के लोगों, हमें सियाने बनना है, हमें बढ़ना है। बोलो हालेलुया। जब आप मैच्योर हो जाएंगे, आपकी प्रार्थना बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी,
जाएगी। हालेलुया। आप सोचेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में, आप सोचेंगे परमेश्वर के कार्यों के बारे में। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हन्ना ने आज अपने शब्दों को भी बदल दिया है। आज हन्ना ने अपनी सोच को बदल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, एक और चीज हन्ना ने बदली है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे हन्ना दान लेती थी अपने पति से और इस हाथ से लेती थी, आगे दे देती थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दान में कोई दर्द नहीं थी। लेकिन आज हन्ना ने अपना दान भी चेंज कर दिया है। उसने बोला, परमेश्वर, आगे मैं जो दान देती थी उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन आज मैं अपना दान चेंज करूंगी। मुझे पुत्र दे, उस पुत्र को मैं तेरी सेवकाई के लिए तेरे भवन में दे दूंगी। हालेलुया। जैसे ही दूध छुड़ाया, उस पुत्र को देने गई, उस भवन में छोड़ के आई। मैं सोच रहा हूं उसके हृदय में बड़ा दर्द होगा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, क्या वो दान उसको भूल पाया कभी? नहीं 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 नहीं, वो पूरी उम्र याद रहा। परमेश्वर के प्रियो, हमें अपने दान भी चेंज करने चाहिए, हमें अपनी भेंटों को चेंज करना चाहिए। ऐसी भेंटें देनी चाहिए जो आपको याद रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज उसने दान चेंज कर दिया है। आज उसने वो दान दिया है जो उसके हृदय का एक टुकड़ा है, उसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए देने के लिए बोल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आज उसके शब्दों को सुना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने देखा, आज हन्ना फॉर्मेलिटी नहीं कर रही, आज कैजुअल नहीं है, आज परमेश्वर की उसकी प्रार्थना में गंभीरता है। आज हन्ना लेने की बात नहीं कर रही, आज हन्ना देने की बात कर रही है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ने देखा, आज हन्ना अपने घर के बारे में नहीं सोच रही, आज मेरे घर के बारे में सोच रही है, परमेश्वर के भवन के बारे में सोच रही है। आज उसने अपने शब्दों को चेंज कर दिया है। हालेलुया। आपको मालूम है, आज हन्ना की प्रार्थना ने परमेश्वर के कानों को अट्रैक्ट किया है, यानी अपनी ओर खींच लिया है। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को गौर से सुना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आगे जब भी परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनते थे, ये लेने वाली प्रार्थना थी, ये अपने बारे में सोचने वाली प्रार्थना थी, ये सिर्फ अपने घर के बारे में बातें करती थी, ये सिर्फ लेने की बातें करती थी। इसकी प्रार्थना में कोई गंभीरता नहीं थी। परमेश्वर इसकी प्रार्थना को इग्नोर कर देता था। लेकिन आज इसकी प्रार्थना में बहुत बड़ा चेंज है। आज परमेश्वर के कानों को इसकी प्रार्थना ने खींच लिया है। परमेश्वर के प्रियो, आपकी प्रार्थना, आपके शब्द, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप परमेश्वर को अट्रैक्ट कर सकें। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है तो अपने बारे में कम, परमेश्वर के राज्य के बारे में ज्यादा सोचें, परमेश्वर के कार्यों के बारे में सोचें। आज इसने परमेश्वर के कानों को अट्रैक्ट किया है। परमेश्वर के प्रियो, आज बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारे फैशन कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। आपको मालूम वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आज लोग खूबसूरत बनते जा रहे हैं ताकि वो दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। आज लोग एक से कपड़ा डालते हैं, बड़े महंगे गहने डालते हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। परमेश्वर के लोगों, दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करने से कुछ नहीं बनेगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपको स्वर्ग की आशीषें चाहिए, परमेश्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना की तरफ गौर किया है। बोलो हालेलुया। और खुदा उतरा है और उसे आशीष दी है। आज हन्ना की ब्लॉकेज टूट गई है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी ब्लॉकेज को जरूर तोड़ेगा। परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप कुछ सीख जाएं। आपकी रुकी हुई प्रार्थना का जवाब मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी क्षण उसकी गर्भ को ब्लेस किया और परमेश्वर के दास ने उससे बोला, जा चली जा, परमेश्वर तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और बाइबल बताती है हन्ना का चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी ब्लॉकेज को भी तोड़ना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी रुकी हुई प्रार्थना को भी जवाब देना चाहता है। पहली बात, अपने जीवन में अपनी प्रार्थना के तरीके को चेंज करें। दूसरी बात, मैच्योर बने। आप छोटे ना रहें, आप बड़े हो जाएं, आप आत्मा में बढ़ते जाएं। हालेलुया। आप लेने की बातें मत करें, आप देने की बातें करें। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप अपने घर के बारे में ना सोचें, आप खुदा के घर के बारे में सोचें। हालेलुया। आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करना शुरू करें, आप लोगों को छोड़ दें। परमेश्वर जब आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने कैसे हन्ना की ब्लॉकेज को तोड़ा और उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बच्चा जो उसने खुदा के लिए गर्भ में आने से पहले दे दिया, वो बच्चा हजारों लोगों के लिए आशीष बन गया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जो परमेश्वर से आपको प्राप्त होगा वो हजारों लोगों के लिए आशीष बन जाएगा। ऐसे परमेश्वर आपकी ब्लॉकेज को तोड़ेगा। परमेश्वर के प्रियो,
आज भी आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं और परमेश्वर आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आप इस वचन को सुने और इसे फॉलो करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्रियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियो और आपके पास आते रहेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।